नमस्कार दर्शकों, मैं अनुराग सक्सेना अपने चैनल शाश्वत ज्योतिष में आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे यदि आपकी कुंडली में मंगल नीच राशि में स्थित है, यदि आपकी कुंडली में मंगल शत्रु राशि में स्थित है, यदि आपकी कुंडली में मंगल शत्रु ग्रहों के साथ कमजोर अवस्था में बैठा हुआ है, तो आपके शरीर में किस प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं, किस तरह की परेशानियां आपके जीवन में आ सकती हैं। तो आज हमारी चर्चा इसी पर आधारित है। तो हम देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है कि चंद्रमा नीच किस राशि में होगा। यदि आपकी कुंडली में कहीं पर 4 नंबर लिखा हुआ है तो वहां पर कर्क राशि बनेगी, और इस कर्क राशि में यदि मंगल बैठा हुआ है तो वो मंगल नीच का कहलाएगा। ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, मंगल के जो शत्रु ग्रह हैं उनके साथ उसकी युति हो जाती है और मंगल के अंश कमजोर रहते हैं, तो यहाँ पर मंगल भी पीड़ित हो जाता है, मंगल कमजोर अवस्था का पड़ जाता है। और यदि मंगल शत्रु राशि में स्थित है, मंगल का जो सबसे बड़ा शत्रु है वो तो शनि है ना। तो और मंगल की राहु से भी तनातनी है, तो उसके जो शत्रु ग्रह हैं मंगल है, शनि है। मंगल और राहु जो है अंगारक योग बनाते हैं। तो यदि मंगल पीड़ित है, मंगल अशुभ अवस्था में है आपकी कुंडली में, तो आपको किस किस तरह के रोग और बीमारियां होने की संभावनाएं हैं, आपके शरीर में किस तरह की पीड़ा या कष्ट होने की संभावना यहाँ पर ज्योतिष में दिखाई देती हैं, उसको आज अपन देखते हैं। तो सबसे पहला है रक्त में विकार। मंगल जब अशुभ अवस्था में होता है कुंडली में, तो आपके शरीर में रक्त विकार होने की संभावनाएं रहती हैं। अब रक्त विकार होने के बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, जैसे आपको दाद, एक्जिमा, ये सारी चीजें हो जाती हैं। जैसे फोड़े फुंसी हैं, है ना। इसके उदाहरण क्या क्या हैं? आपको फोड़े फुंसी हो सकते हैं, आपको एक्जिमा हो सकता है। ये सब रक्त विकार के कारण होने वाली समस्याएं हैं। ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसके लिए अशुभ मंगल जिम्मेदार माना जाता है। आपको यदि चेचक हो गया है तो इस चेचक के लिए भी कहीं ना कहीं मंगल जिम्मेदार होता है। फिर इसमें जो है सूखा रोग, यदि किसी को सूखा रोग हो गया है तो आप उसकी कुंडली में देखिएगा कि कहीं मंगल जो है अशुभ अवस्था में तो नहीं है। यदि आपकी कुंडली में सूखा रोग होता है तो हमें ये मानना चाहिए, या ज्योतिष ऐसा कहता है, ज्योतिष में ऐसा वर्णन है कि उसके लिए मंगल जिम्मेदार है। मंगल आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं अशुभ अवस्था में होगा। आपके शरीर में मांसपेशियों के रोग हो सकते हैं, मांसपेशियों में दर्द हो सकता है, या मांसपेशियों में किसी प्रकार की शिकायत हो सकती है। मांसपेशियों में शिकायत, ये चीज। तो अभी तक हमने देखा है कि आपको रक्त विकार हो सकता है। रक्त विकार में फोड़े फुंसी, एक्जिमा या जो भी चीजें रक्त विकार में होती हैं वो चीजें हो सकती हैं। चेचक हो सकते हैं, सूखा रोग और मांसपेशियों में शिकायत भी मंगल ग्रह के कारण आपके शरीर में हो सकती है। और है बवासीर। ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस बवासीर के लिए भी मंगल ग्रह जिम्मेदार है। आपको गुदा के रोग, यदि किसी न किसी प्रकार के गुदा के रोग होते हैं तो उसके लिए भी मंगल जिम्मेदार है, क्योंकि बवासीर भी उसी से संबंधित है। यदि आपको अंडकोश में किसी प्रकार की समस्या होती है तो भी इसके लिए मंगल जिम्मेदार है। मंगल की जो अशुभ स्थिति है कुंडली में, तो वो कहीं ना कहीं इन रोगों की उत्पत्ति का कारण बन जाता है। कहीं ना कहीं हमें इस तरह की समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। फिर है अल्सर। आपको अल्सर की समस्या हो सकती है। आपको अग्नाशय की समस्या हो सकती है। आपको जलना, जब जलना शब्द लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि आपको आग से डर हो सकता है। ठीक है। तो हम यदि जलना शब्द लिख रहे हैं तो आप समझ जाइए कि आपको आग से भय है। यदि आपका मंगल कमजोर अवस्था में है या किसी प्रकार से पीड़ित है, किसी प्रकार से अशुभ प्रभाव में है, तो आप देख लीजिएगा कि ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं अग्नि से भय रहता है। कटना, मतलब कि जब कटना शब्द लिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको हथियारों से डर है, किसी न किसी अस्त्र शस्त्र से, किसी हथियार से, ऐसे में डर की संभावनाएं यहाँ पर दिखाई देती हैं। फिर यहाँ देखते हैं, जब जलना कटना है तो कहीं ना कहीं खून बहना भी होगा, ये सब जुड़ा हुआ है। खून बहना तो मंगल के कारण खून बहने की भी समस्या। और एक और है करंट लगना। अब करंट किसकी वजह से लगता है? बिजली। आपको बिजली का भी डर हो सकता है। ठीक है।
तो मंगल के कारण यदि ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं हमें सामने जो दिखाई दे रही हैं, उनका सामना इंसान को करना पड़ सकता है। या हो सकता है 1-2 समस्याएँ हों, या हो सकता है बहुत सारी समस्याएँ हों, या हो सकता है हमें अंश मात्र दिखाई दे, ठीक है? कोई 1 या 2 आइटम दिखाई दे सकते हैं अपने जीवन में, इस तरह की समस्या दिखाई दे सकती है। ऐसे लोग जिनका मंगल कमज़ोर होता है, वो लोग बहुत जल्दी थक जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर साहस की, स्फूर्ति की कमी हो जाती है। तो यदि कोई व्यक्ति जल्दी थक जाता है, जल्दी थक जाना, ये जो समस्या है, जल्दी थक जाना वाली समस्या है, ये तब होती है जब मंगल कमज़ोर होता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर साहस और स्फूर्ति की कमी होती है। और जिनका मंगल मजबूत होता है, वे लोग बहुत फुर्तीले होते हैं, उनको किसी भी काम में आलस नहीं लगता। उन्हें लगता है कि हर काम हम जल्दी-जल्दी कर लें, निपटा लें, फुर्सत हो जाए। ठीक है, फुर्तीलापन रहता है उनके शरीर में। ठीक, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो जल्दी थक जाने वाली समस्या है, ऐसे लोगों के साथ होती है। अब हम देखते हैं क्रोध या चिड़चिड़ापन। हमें ये समस्या भी देखने को मिल सकती है कि ऐसे लोग क्रोधी और चिड़चिड़े टाइप के होते हैं, जिनका मंगल अशुभ प्रभाव में होता है। फिर हम देखते हैं कि ऐसे लोगों को गोली, बंदूक की गोली या किसी न किसी शस्त्र से घाव की शिकायत या संभावना दिखती है। यहाँ पर ऐसे लोगों के शरीर में कोई ना कोई चोट का निशान हमें दिखाई देता है। खासकर हमने देखा है कि जब मंगल लगन में होता है, लग्न में बैठा मंगल शरीर में किसी न किसी चोट का निशान तो आपको दे ही देता है। ठीक है, ऐसे लोगों को गोली लगने का भी डर रहता है। और हम देखते हैं कि ऐसे लोगों को ऑपरेशन या दुर्घटना, ऐसे लोगों को दुर्घटना की शिकायत या ऑपरेशन, कहीं ना कहीं ऑपरेशन भी हम देखा गया है। यहाँ पर जब मंगल लग्न में होता है, मंगल कमजोर होता है, मंगल अशुभ प्रभाव में होता है, तो वो ऑपरेशन करवा देता है। तो आप देखिएगा अपनी कुंडली में, क्या आपकी कुंडली में जो मंगल अशुभ प्रभाव में है, तो क्या आपके जीवन में इस तरह की समस्याएं आ रही हैं। और है आपको पशुओं से भय रहता है, जिनका मंगल अशुभ प्रभाव में हो, ऐसे लोग जो सींग वाले जानवर हैं या जो जंगली जानवर हैं, ऐसे लोगों से, ऐसी चीज़ों से दूर रहें। सींग वाले जानवरों से दूर रहें, जो जंगली जानवर है उनसे दूरी बनाकर रखें, ताकि उनको किसी प्रकार का खतरा पैदा ना हो। ऐसे लोगों को जिनका मंगल अशुभ प्रभाव में होता है, उनको बीपी की समस्या होती है, और साथ साथ ट्यूमर, ट्यूमर का मतलब होता है गांठ बन जाना। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमें ये समस्या भी देखने को मिल सकती है। जिनका मंगल अशुभ प्रभाव में होता है, वे लोग अक्सर लड़ाई झगड़े के शिकार भी हो जाते हैं। ठीक है, तो हमने देखा अभी तक कि मंगल के अशुभ होने के कारण हमें किस तरह की समस्या का सामना करना पड़ सकता है, कौन कौन सी रोग, बीमारी या कष्ट सामने आ सकते हैं। जब हमने देख लिया कि हमारा मंगल अशुभ प्रभाव में है और हमारे साथ इस तरह की समस्या आ रही है जीवन में, तो अब हम उसके लिए क्या उपाय करें। ठीक है, तो सबसे पहला उपाय जो हम हर वीडियो में बताते हैं, डॉक्टर, आपका जो वैद्य हैं, आपके जो डॉक्टर हैं, सबसे पहले आप उनके पास जाइए अपनी बीमारी को लेकर। रोग और बीमारी जब शरीर को घेर लेती है, तो हमें डॉक्टर के पास जाने में देरी नहीं करनी चाहिए। हमारा सबसे पहला काम होना चाहिए इलाज। ठीक है, लेकिन साथ साथ हमें ज्योतिषी उपाय भी करनी चाहिए, क्योंकि दवा और दुआ दोनों लगती है, दोनों का प्रभाव होता है। इसलिए हम सबसे पहले, यदि मंगल से संबंधित कोई समस्या आ रही है, मंगल आपके लिए मुसीबत बना हुआ है, आपकी कुंडली को, आपके जीवन को वो पीड़ित कर रहा है, स्वयं पीड़ित होकर, तो ऐसे में मंगल का दान करना ठीक रहता है। अब आप किन किन चीज़ों का दान करें और किसे दान करें, ये भी महत्वपूर्ण है। तो आप तांबा, जो तांबा है आप उसका दान कर सकते हैं। आप गुड़ का दान कर सकते हैं। आप गेहूं का दान कर सकते हैं। ये जितने भी दान हैं, ये सब सस्ते सस्ते हैं, आपको ज़्यादा पैसे खर्च भी नहीं होंगे और मंगल का उपाय भी हो जाएगा, मंगल का दान भी हो जाएगा। तांबा है, सस्ता आता है, गुड़, गेहूं ये भी सस्ते आते हैं, और मसूर। ठीक है, तो मसूर का दान भी आप कर सकते हैं। आप लाल वस्त्र का दान कर सकते हैं। ठीक है ना। और एक चीज़ और है कि आप जो है, यदि बंदरों को चना खिलाएं, बंदरों को कहीं भी आपको यदि बंदर मिल जाते हैं, तो आप उनको चना डालें, तो भी जो है आपका मंगल शांत होता है। फिर है हनुमान जी की आराधना। आप हनुमान जी की पूजा, मंगल के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए सबसे अच्छा उपाय है हनुमान जी की पूजा है। ठीक है, तो आप हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान बाहुक,
जो भी आप ठीक समझें, या फिर आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। आपको रोज़ समय नहीं मिल पा रहा है तो कम से कम आप मंगलवार या शनिवार को जा सकते हैं, ठीक है? तो आप हनुमान जी के मंदिर में जाइए, क्योंकि मंदिर में आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। और आप हनुमान जी की जितनी सेवा हो सके, जितनी पूजा आराधना हो सके आप करिए, आपको निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा। और है मंगल के बीज मंत्रों का जाप। हमने यहाँ पर तांत्रिक मंत्र नहीं लिखा है, क्योंकि मंगल एक तो वैसे भी मंगल की गिनती पाप ग्रह में आती है, ठीक है? तो बीज मंत्रों का ही जाप करें तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक ना? तो यदि आपको किसी प्रकार के अशुभ प्रभाव देखने को मिल रहे हैं मंगल के, तो आप निश्चित रूप से मंगल के बीज मंत्रों का जाप करके आप जो है उसमें कहीं ना कहीं राहत आपको प्राप्त होगी। और ऐसा भी वर्णन कई बार आया है कि यदि आप 3 मुखी रुद्राक्ष, कई जगह ऐसा हमने लिखा देखा है, पढ़ा है हमने, कि 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से भी आपको मंगल ग्रह से संबंधित जो समस्याएं आ रही हैं उनको शांत करने में, उनके शमन में आपको ये सहायता प्रदान करता है, ठीक है? तो आज का हमारा वीडियो मंगल ग्रह को लेकर था कि मंगल ग्रह से संबंधित जितने प्रकार की समस्याएं हैं, जितने प्रकार के रोग और बीमारियां हैं, वो हमने आज आपके साथ शेयर की हैं। और किस प्रकार के उपाय करके हम मंगल ग्रह को शांत कर सकते हैं, मंगल ग्रह को प्रसन्न कर सकते हैं, ये भी आज हमने आपके साथ शेयर किया है। तो आशा है कि आज का वीडियो आपको उपयोगी लगा होगा। अगली बार हम बुध ग्रह को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, फिर मिलेंगे।